Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following sectors faces the problem of seasonal unemployment. सवाल आपसे ये किया गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक साल के अंदर कुछ सालों के लिए काम मिलना, कुछ सालों के लिए काम ना मिलना. फॉर एग्जाम्पल इसका ले लीजिए आप. जैसे कि मान लीजिए बारिश का टाइम आता है, तो बारिश के टाइम में क्या होता है, छातों की या रेनकोट की जरूरत पड़ती है. तो उस टाइम ज्यादातर एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की जरूरत पड़ती है किसी भी कंपनी में. तो कोई भी जो एक कंपनी होती है जहां पर रेनकोट्स या अम्ब्रेला बनते हैं, तो वहां पर 2 से 4 महीने के लिए फॉर एग्जाम्पल कई सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय कर दिया जाता है. लेकिन जैसे ही ये बारिश का मौसम चला जाता है और वापस से गर्मी या सर्दी पड़ने लग जाती है, तो इन्हीं वर्कर्स को फिर निकाल दिया जाता है. या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि पूरे साल भर के लिए कोई भी आदमी जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होता. क्यों? क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है जहां पर खेती होती है, कुछ टाइम ऐसा होता है साल में जहां खेती नहीं होती है. तो इसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि टाइम टाइम पर काम मिलना, टाइम टाइम पर काम ना मिलना, या फिर साल में कुछ ही महीनों का काम मिलना, बाकी बाकी पूरे साल खाली बैठना. तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, ट्रेड या फिर आईटी सेक्टर. तो देखो इसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर का कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो काम रहता है, भाई बीज बोना है, गुड़ाई करनी है, जुताई करनी है, फसल काटनी है, फसल तैयार करनी है. लेकिन बाकी टाइम साल भर में ये काम तो चलता नहीं है. तो इसलिए जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में फेस करनी पड़ती है, बाकी में नहीं करनी पड़ती है. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as the answer. Best of luck.